शाम के समय राजू थका हारा घर पहुंचता है। उसका 10 साल का बेटा सोनू उससे लिपट कर कहता है, पापा आप आ गए। पापा देखो ना, माँ ने खाने में खिचड़ी बनाई है और मुझे खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लो, आपके आते ही इसकी शिकायतें शुरू हो गई। पापा मुस्कुराते हैं। पापा देखो ना, माँ मुझे डांट रही है। सोनू अपने पिता से माँ की शिकायत करता है। अरे भगवान, क्यों बच्चे को डांट रही हो? कभी बच्चों की पसंद का भी कुछ बना दिया करो, वो भी खुश हो जाएंगे। तो मैं कौन सा शौक से ये खिचड़ी बनाती हूँ? महीने का आखिरी चल रहा है, घर का राशन भी खत्म होने को है। ऐसे में जब तक आपकी पगार नहीं आ जाती, थोड़ा संभाल कर ही घर चलाना होगा ना। ये बात मैं और तुम समझते हैं शोभा, पर सोनू तो अभी छोटा है ना। कभी कभी उसकी ख्वाहिशों को समझने के लिए थोड़ा सा सही, लेकिन उसकी पसंद का खाना बना दिया करो। ठीक है, आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। सोनू नाराज होकर कहता है। मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगा। सोनू बेटा, मैं तेरी पसंद का कल बना दूंगी। देख बेटा, जिद करना अच्छी बात नहीं होती। आज तो तुझे खिचड़ी खानी ही पड़ेगी। मेरा राजा बेटा खिचड़ी खाएगा ना? ठीक है, लेकिन बस आज ही। हाँ हाँ, बस आज ही। कुछ ही देर में तीनों लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। राजू एक सब्जी की दुकान लगाकर सब्जी बेचा करता था और जैसे तैसे परिवार का पालन पोषण कर रहा था। एक दिन राजू के घर पर उसका पुराना दोस्त मोहन आता है, जिसके लिए शोभा कढ़ी चावल बनाती है। उसके बनाए कढ़ी चावल खाकर राजू का दोस्त मोहन कहता है, क्या लाजवाब कढ़ी चावल बनाए हैं भाभी आपने। सच कहूँ तो पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। यह तो सही कहा मोहन तूने। शोभा के हाथ के बनाए कढ़ी चावल तो मेरे मन पसंद है। वैसे भाभी, इन स्वादिष्ट कढ़ी चावल बनाने का राज क्या है? कोई राज नहीं है भैया, मैं तो बस मन से बनाती हूँ और मन से बनाया खाना स्वादिष्ट ही बनता है। इस तरह शोभा और राजू की जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ कट रही थी। एक दिन जब राजू काम से घर लौट रहा होता है, तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ के लोग उसे अस्पताल लेकर जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। उसके पैर टूट जाने के बाद वह घर पर ही रहा करता है। ऐसे में घर की आर्थिक स्थिति और बिगड़ने लगती है। ऊपर वाले ने मुझे ऐसा लाचार किया है कि मैं खुद को संभालने के लायक नहीं रहा। आप ऐसा क्यों कहते हैं? ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। मैं तो डर ही गई थी। लेकिन शोभा, घर के खर्च, मेरी दवाइयाँ, सोनू की पढ़ाई लिखाई के खर्च, ये सब कहाँ से आएंगे? मैं इस हालात में हूँ कि चाह के भी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए, घर चलाने के लिए मैं कुछ करूंगी। बस आप खुद को किसी बात का दोष मत दीजिए। इस दुखद हालत में भी शोभा अपना हिम्मत नहीं खोती और लोगों के घर काम मांगने जाती है। ठीक है, तेरी मजबूरी देखकर मैं तुझे काम पर रख लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा पगार नहीं दूंगी, पहले ही बता देती हूँ। हाँ, ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन क्या आप मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकती हैं? मुझे बहुत ज़रूरत है। अरे, तूने तो भीख मांगना शुरू कर दिया। ऐसा मत कहिए मालकिन, मैं मजबूर हूँ। मैं आपके वो पैसे लौटा दूंगी, मदद कर दीजिए। अरे, तू जा यहाँ से। मुझे नहीं ज़रूरत है किसी काम वाले की। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। निराश शोभा रोते हुए घर लौट आती है और देखती है कि मोहन राजू की खोज खबर लेने के लिए वहाँ आया हुआ था, जो शोभा की सारी बातें सुनकर कहता है, भाभी, मेरी मानिए तो आप कढ़ी चावल बनाकर बेचना शुरू कर दो। हाँ शोभा, मोहन सही कह रहा है। तुम्हारे हाथों के कढ़ी चावल लोगों को बहुत पसंद आएंगे। हाँ हाँ, और आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं बर्तन और एक ठेले का इंतजाम कर देता हूँ। मोहन और राजू की हिम्मत देने से शोभा अपने आंसू पोंछती है और अगले दिन अपने कढ़ी चावल का ठेला लगाती है। लोगों को उसके हाथ के बने कढ़ी चावल बहुत पसंद आते हैं। पहले तो कुछ ही लोग उसके ठेले पर कढ़ी चावल खाने आते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ ही लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। शाम के समय शोभा घर पहुंचती है। ऊपर वाले की कृपा से काम बहुत अच्छा चल रहा है। सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है शोभा।
जो तुमने ऐसे हालातों में विफल नहीं होकर कढ़ी चावल बनाने की सोची। मैं और मेहनत करूंगी ताकि आपका इलाज जल्द से जल्द हो सके और आप जल्द ठीक हो जाएं। ऊपर वाले ने चाहा तो वो दिन भी जरूर आएगा। एक दिन शोभा के ठेले के सामने एक गाड़ी अचानक खराब हो जाती है और उस गाड़ी से अंजू नाम की महिला निकलती है। वाह, क्या खुशबू आ रही है। ये कढ़ी चावल तुम खुद बनाती हो? अंजू ने पूछा। जी, क्या आप खाना चाहेंगी? ऐसे तो मैं बाहर का खाना नहीं खाती, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसलिए एक प्लेट लगा दो। शोभा उसे एक प्लेट कढ़ी चावल देती है, जिसे खाते ही अंजू उसकी तारीफ करने से रुक नहीं पाती। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। देखो, मैं एक कैंटीन चलाती हूँ। क्या तुम मेरे कैंटीन के लिए ये कढ़ी चावल बना सकती हो? इसके लिए मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगी। ठीक है, मैं ज़रूर बनाऊंगी, शोभा उत्सुकता भरे आवाज़ में कहती है। अगले दिन से शोभा अंजू के कैंटीन में कढ़ी चावल बनाने का काम करने लगती है और शाम के समय बाजार में अपने ठेले पर कढ़ी चावल बनाती है। धीरे धीरे शोभा के बनाए कढ़ी चावल चर्चा में आने लगते हैं। वह इनसे बहुत सारे पैसे कमाती है और राजू का इलाज करवाती है। राजू ठीक होने के बाद उसके ठेले को संभालने लगता है और शोभा अंजू के कैंटीन में काम करने लगती है। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी चलने लगती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर सामना करना चाहिए।